नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे और काफ़ी लंबे समय के बाद, कई वर्षों के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की बात कर लें टीआरई 3.0 में तो जून में एग्ज़ाम होने की संभावना है और जून लास्ट तक ही रिजल्ट, यानी मिड जून में एग्ज़ाम। इसके बाद अगस्त तक या सितंबर तक टीआरई 4.0 की भी तैयारी है। टीआरई 3.0 में थोड़ा सा डिले होने की वजह से हो सकता है कि 4.0 में थोड़ा सा डिले हो, लेकिन यूपी में कोई भी शिक्षक भर्ती, जो पुरानी भर्तियां हैं टीजीटी पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उन भर्तियों में भी आगे की प्रोसेस नहीं हो पा रही, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं नई भर्ती की आस में बैठे अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि आखिर कब भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। नया आयोग बन चुका है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर चुके हैं और चुनाव के बाद भर्तियों पर कार्य करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले पुरानी भर्तियों पर ही कार्य होना है। और कुल मिलाकर के एक और टेट का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिल सकता है नए आयोग से। और पुराने वाले जो टेट को लेकर के जो भी मैटर था बीएड बीटीसी का, तो आप सभी जानते हैं कि उसमें चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो नई रीट से पड़ी थी उस पर डिसीजन आ चुका है। 11 अगस्त 2023 के पहले के सभी बीएड चयनित शिक्षक अभ्यर्थी प्राइमरी में वो लोग सुरक्षित हैं, लेकिन अब नई भर्ती में भी शामिल नहीं हो पाएंगे बीएड के अभ्यर्थी। तो प्राइमरी में कुल मिलाकर के अब बीटीसी या डीएलएड के अभ्यर्थी ही शामिल हो पाएंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी स्टेट की प्राइमरी टीचर वैकेंसी, टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में कब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है? अभी आप सभी जानते हैं कि मई और जून फर्स्ट वीक तक चुनाव और चुनाव की आचार संहिता, चुनाव परिणाम, ये सब में समय निकल जाएगा। इसके बाद फिर मिड जून से आयोग कार्य करना स्टार्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। पुरानी भर्तियों में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगेगा। उसके बाद अगर आगे टेट करवाते हैं, कुल मिलाकर के इस वर्ष के अंत तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इस वर्ष के अंत तक, यानी कि नवंबर दिसंबर। इसके पहले अगर आ जाए तो फिर इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जो संभावना, जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि नए वर्ष में भी न चला जाए। हालांकि कोशिश लगातार चल रही है, लेकिन कोई भी ऐसा ठोस आश्वासन, सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलता है शिक्षा मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो या फिर अधिकारियों के द्वारा। सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री जी हैं, सभी लोग जानते हैं जो वो चाहेंगे वही होने वाला है। अलग से बजट की भी तैयारी रखनी होगी, इसीलिए कुछ प्रतिशत संभावना ये भी है कि वैकेंसी, अगर नया विज्ञापन आता भी है, देखिए आएगा तो ज़रूर, लेकिन ये विज्ञापन हो सकता है कि न्यू ईयर में भी न चला जाए, अगले साल न चला जाए। बाकी उम्मीद रहेगी कि इसी साल विज्ञापन देखने को मिले। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाएगा। अब उसमें किस प्रकार से मौका दिया जाता है वो बात की बात है, लेकिन एक और मौका दिया जाएगा। और वहीं ये भर्ती अब बिना एकेडमिक के मेरिट बनेगी, बिना एकेडमिक की भर्ती होगी। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर जितनी भी पुरानी भर्तियों में जो कुछ भी विवाद है, चाहे 68,500 हो, 69,000 हो, 12,460 शिक्षक भर्ती हो, जिसमें फाइनल स्टेज में प्रक्रिया चल रही, तो ये सभी भर्तियां भी कंप्लीट हो जाएंगी। जो कुछ भी इसमें समस्याएं चल रही हैं, 69,000 में आप देखेंगे दोबारा से कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हुआ है। 68,500 में कुछ सीटें बची हुई हैं, यहाँ पर भी कुछ मैटर है, चाहे आरक्षण का मैटर हो। आरक्षण का मैटर इन दोनों ही भर्तियों में है। तो जो भी यहाँ पर पद बचेंगे, कुछ नए पद सृजित होंगे कि नहीं होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछली भर्तियों की तरह, जैसे पिछली भर्तियाँ हुई हैं, चाहे 72,000 वाली भर्ती हुई हो, 68,500 वाली, 69,000 वाली, तो उन भर्तियों की तरह कोई बड़ी भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलने की उम्मीद कम रहेगी, संभावना कम रहेगी। फिर भी यहाँ पर लगभग 50,000 के आसपास या फिर उससे भी कम पदों की संख्या रह सकती है। पूरी तरह से देखिए गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर उनको लगेगा जितने पदों पर, उतने ही पदों पर वो भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। 2018 के बाद से अब जाकर के भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, और ये भी बिल्कुल पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है कि विज्ञापन इसी वर्ष भी देखने को मिल जाए। यहाँ पर वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि आप लोग तैयारी करते रहिए, चाहे यहाँ की भर्ती हो चाहे बिहार की भर्ती हो, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन लेना है आपको। ये बहुत अच्छा होता है कि अगर यहाँ पर वैकेंसी आती रहती रेगुलर, आप हर साल बीएड बीटीसी करवा रहे हैं, उनके कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, आखिर किस लिए आप कोर्सेज चला रहे हैं? टेट का भी आयोजन किया जाता है, सीटेट का आयोजन हो ही रहा है वर्ष में 2 बार। उसी तरीके से 1 साल 2 साल के अंदर अंदर हम लोग तो चाहेंगे कि हर साल भर्ती का विज्ञापन आए। तो इस बार पदों की संख्या का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन पदों की संख्या पिछली बार की तुलना में थोड़ी कम रहने की उम्मीद है।
और विज्ञापन इसी वर्ष के अंत तक आने की पूरी उम्मीद रहेगी। आप लोग तैयारी करते रहिए। और आप में से जिन भी अभ्यर्थियों का बिहार शिक्षक भर्ती में आपने आवेदन किया हो, दोबारा से एग्ज़ाम करवाया जाएगा, तो आप लोग उसकी भी तैयारी करते रहिए। यहाँ के सिलेबस में और वहाँ के सिलेबस में अंतर है, तो आप उसी तरीके से तैयारी करते रहिए अभी जो भी एग्ज़ाम सामने है। और ये सभी भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी, इसमें अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे। भले ही केवल बीटीसी के अभ्यर्थी होंगे, लेकिन सीटेट पास, सीटेट का आयोजन होता रहा है, तो सीटेट पास और डीएलएड या बीटीसी किए हुए अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के व अन्य राज्यों के, तो संख्या पर्याप्त रहेगी, बड़ी संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, तो कंपटीशन तो रहेगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए इस भर्ती के लिए, बिहार की टीचर वैकेंसी के लिए या फिर किसी भी अन्य भर्ती के लिए आप पढ़ रहे होंगे, तो तैयारी आप सभी करते रहिए। आगे की जो भी जैसे भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी उसकी अपडेट आप सभी को समय समय पर देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।